अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये थ्योरम मोस्टली बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस का डायमेंशनल निकालना सीख रहे होते हैं। So let's start. Given statement is that let V be an n-dimensional vector space over a field F and W be an m-dimensional vector space over the same field, then the space is finite dimensional and its dimensional is Mn. इसका मतलब क्या है कि यानी अगर V का डायमेंशनल n है और W का डायमेंशनल m है तो जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस V से W की तरफ बन सकते हैं उनका टोटल डायमेंशन हमेशा mn होगा। तो गिवन क्या है कि V जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड W इज एन m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सो डायमेंशनल ऑफ W इज इक्वल टू m एंड हमें प्रूफ क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ L ऑफ V एंड W इज इक्वल टू mn, यानी कि जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस V से W की तरफ बन सकते हैं उनका टोटल डायमेंशनल जो है हमेशा mn होगा। स्टूडेंट्स, हमारे स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि हमने फाइंड क्या करना है। इसके बाद हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं बेसिस। एक तो है V डायमेंशनल, V की n डायमेंशनल है और W का m डायमेंशनल है। तो V की डायमेंशनल के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं बेसिस S1 जो कि है V1 से Vn तक, एंड W का डायमेंशनल जो है उसको हम S2 का नाम दे देते हैं और वो कहां तक जाएगा, W1 से Wn तक। सो ये हमने बेसिस डिफाइन कर लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बेसिस बनाना चाहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VW का, क्योंकि ताकि हम डायमेंशन निकाल सकें। जब हमें किसी स्पेस का बेसिस मिल जाए तो उसका जो डायमेंशनल होता है बेसिस वेक्टर्स की टोटल तादाद होती है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन TIJ। हम डिफाइन करते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि V से W तक है। तो ये हमने T ऑफ IJ V के लिख लिया जो कि 0 है जब I नॉट इक्वल टू K है, एंड डायमेंशनल क्या है, 1 से लेस देन I एंड लेस देन इक्वल टू N, एंड WJ आएगा जब I इक्वल होगा K के, एंड 1 लेस देन इक्वल टू J एंड J लेस देन इक्वल टू M। ये हमने इसलिए किया ताकि हर TIJ जो है वो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिर्फ एक बेसिस वेक्टर VI को WJ बनाता है, बाकी सबको वो 0 कर देता है, ताकि हर जो VI से रिलेटेड हर WJ के जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस तरह टोटल M क्रॉस N जो है वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं। Observe that TIJ जो है वो exactly contains mn elements. Hence the theorem is proved if we show that it is a basis of L of VF and WF. ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा जब हम इसको प्रूफ कर दें कि TIJ है जो है वो बेसिस है L of VF एंड WF का। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रूफ कर देते हैं कि TI जनरेट्स L of VW। फर्स्ट वन अगर ये प्रूव कर दें और सेकंड हम प्रूव कर दें कि टी ऑफ आई जे जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो टी आई जे है वो क्या है, बेसिस है। सो पहले हम प्रूव करते हैं कि जो टी आई जे है जनरेट्स एल वी डब्ल्यू। लेट टी कोई आर्बिट्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन है इन एल ऑफ वी डब्ल्यू में, मतलब कि टी इंटू वी इंटू डब्ल्यू। एज्यूम कर लेते हैं कि टी ऑफ V1 इक्वल है W1 के एंड टी ऑफ V2 इक्वल है W2 के एंड अप टू सो ऑन TVN जो है वो इक्वल है WN के। अब हर जो WK है वो W का एलिमेंट तो है और W का बेसिस भी है, तो हर WK को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो सो हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। W of k is equal to AK1 W1 plus AK2 W2 up to so on AKM WM। कंसीडर इसके बाद हम कर लेते हैं एक लीनियर मैपिंग, एक हम
लीनियर मैपिंग कंसीडर कर लेते हैं जो कि है G इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन J इज इक्वल टू 1 to m एंड Aij एंड T ऑफ ij। ये हमने एक क्या कर लिया, लीनियर मैपिंग डिफाइन कर ली है, सिंस G जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है Tij का। अगर हम ये प्रूव कर दें कि G जो है वो इक्वल है T के, तो इसका मतलब होगा कि जो Tij ने T को जनरेट किया है, इसका मतलब क्या होगा कि Tij ने T को जनरेट किया है। सो हेंस Tij जनरेट्स L V इंटू F। प्रूव करते हैं कि G ऑफ V के जो है वो इक्वल है T ऑफ V के। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस जो T ऑफ I J है इंटू V के वो इक्वल है 0 के, यानी कि जब I नॉट इक्वल टू K था तो क्या आ रहा था, T ऑफ I J 0 के इक्वल आ रहा था, और जब I इक्वल था K के देन T ऑफ K J इंटू V ऑफ K किसके इक्वल आ रहा था, W J, किसके इक्वल आ रहा था, WJ के। G ऑफ V के इक्वल आ गया। अब हम जो हमने ऊपर लीनियर मैपिंग डिफाइन किया उसको बहुत साइड्स को हम VK से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने VK से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद अब देखिए समेशन I इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन J इज इक्वल टू 1 to m एंड Aij सेम एज इट इज। अब देखिए T ऑफ Ij एंड V ऑफ K किसके इक्वल था, W ऑफ J के। सो हमने उसकी जगह पे लिख लिया W ऑफ J। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इस पे समेशंस जो है उनको ओपन कर देते हैं। ये हमने समेशंस ओपन की है तो हमारे पास क्या आएगा, AK1 W1 प्लस AK2 W2 अप टू सो ऑन, एंड ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल था, W ऑफ K के। सो इसकी जगह हमने W ऑफ K लिख लिया। हेंस बाय थ्योरम T जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, G के। तो इसका मतलब है कि जो Tij है जनरेट कर रहा है L ऑफ VW। इसके बाद हमने सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है कि Tij जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि Tij जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे, स्केलर्स भी जो कि फील्ड से बिलोंग करेंगे। F such that summation I is equal to 1 to n and summation j is equal to 1 to m, Cij T of ij इक्वल है 0 के। इट इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। हम बहुत साइड्स को VK से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो VK से मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट साइड है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, और लेफ्ट साइड है उस पे क्या है कि जस्ट हमारे पास समेशन जो J इज इक्वल टू 1 to m रह जाएगा, क्योंकि जो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n है उसको हम T ऑफ Ij के साथ लिखेंगे और वो इक्वल आ जाएगा T ऑफ Kj के। सो T ऑफ Kj इंटू V ऑफ K इज इक्वल टू 0। अब हम जस्ट J इज इक्वल टू 1 to m जो है ये वाला समेशन ओपन करेंगे तो आएगा C ऑफ K1 W1 प्लस C ऑफ K2 W2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। बट W's जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। So hence for k is equal to 1 to up to so on n, we have ck1 is equal to 0 and all scalars are equal to 0 because w's are linearly independent. In other words, all Cij is equal to 0. So T of ij क्या है, linearly independent है and it completes the proof. So T of Ij is a basis of L of VW, क्योंकि हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी हैं तो इट्स मीन्स के Tij जो है वो बेसिस है L of VW का। तो जो डायमेंशन है L of VW की वो किसके इक्वल है, Mn के, एंड इट इज फाइनाइट। सो ये था आज का हमारा प्रूफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।